गोकुल में खुशियों का माहौल था। बारिश का मौसम आने वाला था और हर साल की तरह गांव वाले इंद्रदेव को खुश करने के लिए बड़ा यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। बड़े बुजुर्गों ने कहा, इंद्र वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी पूजा जरूरी है। लेकिन नन्हे कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ बाबा, वर्षा तो इंद्र जरूर करते हैं, पर हमारी गायों को चारा, पानी और सहारा कौन देता है? सब हैरान हो गए। कृष्ण ने आगे कहा, गोवर्धन पर्वत, वही हमारी गायों को हरी हरी घास देता है, वही पानी रोककर खेतों को सींचता है, तो पूजा इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की होनी चाहिए। उनकी बातें सुनकर सभी ने पहली बार महसूस किया कि बालक कृष्ण सही कह रहे हैं। गांव वालों ने मिलकर इंद्र यज्ञ बंद कर दिया और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्रदेव का क्रोध। इंद्र को जब ये पता चला तो वे नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि गोकुल के लोग घमंडी हो गए हैं और उन्हें सबक सिखाने के लिए तेज आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश भेज दी। गोकुल में अंधेरा छा गया। पानी इतना बरसा कि घर आंगन सब डूबने लगे। गायें, ग्वाल बाल और सारे गोकुलवासी भयभीत हो गए। सब दौड़कर कृष्ण के पास पहुँचे। कन्हैया, हमें बचाओ। कृष्ण ने सबकी ओर प्रेम से देखा और बोले, डरो मत, मैं हूँ ना। फिर वे दौड़ते हुए गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे। एक मुस्कान के साथ अपनी छोटी सी उंगली पर्वत के नीचे लगाई और पूरा पर्वत उठाकर ऊपर हवा में थाम लिया। गोकुलवासी आश्चर्य में पड़ गए। ये बालक कैसे इतना बड़ा पर्वत उठाए हुए है? कृष्ण ने सबको बुलाया और कहा, आओ सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ, ये हमें बारिश से बचाएगा। 7 दिन तक मूसलाधार बिजली तूफान चलता रहा, पर गोवर्धन पर्वत की छाया में सब सुरक्षित रहे। गायें, ग्वाल बाल, माता यशोदा, नंद बाबा, सबके चेहरे पर केवल एक ही विश्वास था, कन्हैया हमारे साथ हैं। कृष्ण के पास उनके ग्वाल मित्र भी खड़े हो गए। एक एक करके सब उंगली लगाकर पर्वत को थामने का अभिनय करने लगे, मानो वो बोझ सब मिलकर उठा रहे हों। कृष्ण मुस्कुराते रहे। यह लीला थी प्रेम और एकता की। देखते देखते इंद्र को समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमात्मा है। वे अपने वाहन ऐरावत पर बैठकर नीचे आए, कृष्ण के चरणों में झुके और बोले, कन्हैया, अहंकार में मैं अपनी मर्यादा भूल गया, मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने नम्रता से कहा, अहंकार हर किसी को भ्रमित कर देता है, जो अहंकार छोड़े वही ईश्वर के निकट आता है।